नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही वेल नोन एलिजाबेथन प्ले है। जी हाँ दोस्तों, इस प्ले का नाम है डॉक्टर फोस्टस या फिर इसे द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस भी कहा जाता है, लेकिन कॉमनली इसे डॉक्टर फोस्टस के नाम से ही रेफ़र किया जाता है। इस प्ले को परफॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम 1594 में और इसे लिखा गया था 16th सेंचुरी के एंडिंग में। ये प्ले एक ऐसे स्कॉलर की बात करता है जिसने PhD कर रखी है थियोलॉजी में और जो बहुत ही गरीब परिवार से आया है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है इस बंदे का, और ये किस तरीके से पावर की ओर जाता है और किस तरीके से इसका डाउनफॉल होता है, उस कॉमन मैन की कहानी को इस प्ले में दिखाया गया है। इससे पहले जो ड्रामास थे वो प्रिंसेस के लिए लिखे जाते थे, राजा रानियों के लिए लिखे जाते थे, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो पहले ऐसे राइटर बनते हैं जो कि एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी लिखते हैं, एक कॉमन मैन का बीफॉल लिखते हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये, बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत ही अच्छा प्ले है। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये एक लो मैन की कहानी है, एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी है। तो कोरस जो है शुरू में ही बता देता है कि डॉक्टर फोस्टर जो है एक लो रैंक से निकला है, एक कॉमन मैन है और इसने PhD कर रखी है थियोलॉजी में, डॉक्टरेट है ये थियोलॉजी में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बेटनबर्ग। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, हर सब्जेक्ट की नॉलेज के बाद भी उसकी जो क्वेस्ट है नॉलेज के लिए वो सेटिस्फाई नहीं है। ही स्टिल क्यूरियस टू लर्न मोर और उसे लगता है कि ये कॉमन किताबों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है और अब उसका जो ध्यान है वो मैजिक की ओर चलता है। और वो अपने नौकर से कहता है कि वो जाके दो जर्मन प्रोफेसर जो हैं वोल्डेस एंड कॉर्नेलियस, उनको बुला के ले आए, जो कि उससे किसी अदर दिन जो है मैजिक की बात कर रहे थे कि उसे मैजिक सीखना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ से जाता है इन दोनों को बुलाने के लिए, तभी जो है वहाँ पे एक गुड एंजल और एक बैड एंजल आ जाते हैं। उसे वो बोलते हैं कि वे अपनी लिमिट में रहो, अपनी हदों में रहो। जो गुड एंजल है उसे बोलता है कि तुम जो है, तुमने इतनी पढ़ाई की है, इतना कुछ हासिल किया है, अब इसके यहाँ पे तुम अभी रुक जाओ, इससे ज़्यादा मत करो। लेकिन बैड एंजल उसे बोलता है कि तुम्हें ब्लैक मैजिक सीखना चाहिए और तुम्हें जो नॉलेज चाहिए वो तुम्हें ब्लैक मैजिक ही दे सकता है। इतने टाइम पे वोल्डेस एंड कॉर्नेलियस आ जाते हैं और वो उसे ब्लैक मैजिक के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे, जब डिनर टाइम पे जो है फोस्टस वहाँ पे नहीं आता है तो दे वरी अबाउट हिम एंड दे आस्क हिज सर्वेंट्स, और सर्वेंट उन्हें बताता है कि वो जो है वोल्डेस और कॉर्नेलियस के साथ है। तो वो जो है वहाँ से उठकर सीधे रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी को जाके इन्फॉर्म करने चले जाते हैं कि जो फोस्टस है वो कुछ गलत लोगों के हाथ में लग गया है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो है इसको ब्लैक मैजिक सिखा देते हैं और फोस्टस क्योंकि बीइंग ए गुड लर्नर वो बहुत जल्दी सीख भी जाता है और वो मेफिस्टोफेलिस को बुला देता है और वो उसे बुला के बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि उसने मेफिस्टोफेलिस को बुलाया है। लेकिन मेफिस्टोफेलिस आते ही उसको बता देता है, उसका ये भ्रम दूर कर देता है कि उसने मेफिस्टोफेलिस को नहीं बुलाया है, वो अपने आका, अपने जो उसके जो ऊपर हैं, जो लूसीफर हैं, उनके अंडर काम करता है और लूसीफर जो बोलेगा उसे करना पड़ेगा, क्योंकि लूसीफर ने उसे यहाँ भेजा है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आके जो डॉक्टर फोस्टस है वो उससे कई सवाल करता है और फिर उसे बोलता है कि उसे जो है तुम उसके जो है नौकर बन जाओ पूरे 24 सालों के लिए। ये जाओ और अपने जो आका हैं, जो तुम्हारे जो गुरु हैं लूसीफर, उन्हें जाके बताओ, जो कि सैटन है। और वो कहते हैं कि अपने दोस्त को जाके, अपने आका को जाके, अपने गुरु को जाके ये बताओ कि डॉक्टर फोस्टस अपनी सोल के बदले उससे 24 सालों की गुलामी चाहते हैं मेफिस्टोफेलिस से, और जो वो चाहेगा वो उसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद मेफिस्टोफेलिस वहाँ से वापस आ जाता है। वो डॉक्टर फोस्टस को बताता है कि लूसीफर मान गया है, लेकिन वो चाहता है कि तुम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने ब्लड के साथ साइन करो। अब ये जो हमारा डॉक्टर फोस्टस है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है तो इसका ब्लड जो है वो सूख जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये ब्लड जो है उसका सूख जाता है और वो साइन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी के साथ जो मेफिस्टोफेलिस है वो एक लिक्विड लेने जाता है जिससे कि वो उनके ब्लड को पिघला दे देगा, और उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ वर्ड्स अपीयर होते हैं जिसमें लिखा होता है होमोफ्यूज। होमोफ्यूज का मतलब होता है फ्लाई मैन।
ठीक है। तो उसको एक और सिग्नल मिलता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये तुम जो है अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर फोस्टस कहाँ मानने वाला था, वो तो साइन करने ही वाला था। तभी जो है लूसीफर वहाँ पे आ जाता है, वो वहाँ पे 7 डेडली सिंस लेके आ जाता है और फिर 7 डेडली सिंस का डांस वहाँ पे चलता है, जो कि डॉक्टर फोस्टस देखता है और वो खुश हो जाता है। इसी बीच मेफिस्टोफेलिस जो है अपना वो लिक्विड लेके आ जाता है, जिसकी वजह से जो है उसका ब्लड जो है पिघल जाता है। फोस्टस अपना पेन लेता है और अपने पेन से ब्लड के साथ वो जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो उसे बोलता है कि मेरे को एक बीवी चाहिए, तो मेरे लिए बीवी लेके आओ। तो फिर वो बोलता है देखो, शादी करवाना काम तो भगवान का है, भगवान की वजह से ये काम होता है, हम शादी नहीं करवा सकते। अगर तुम्हें कोई लवर चाहिए तो बताओ, तो मैं तुम्हें ला सकता हूँ। लेकिन जो हमारा ये जो डॉक्टर फोस्टस है, ये लवर के लिए तो रेडी नहीं है अभी तक। उसी के साथ साथ एक सेपरेट में सीन चला हुआ होता है, यहाँ पे उसका नौकर जो है उसने भी थोड़ा बहुत जादू सीख लिया है और वो क्लाउन रॉबिन को जो है थोड़ा जादू मिला के उसको अपना गुलाम बना लेता है और उससे काम करवा रहा होता है, ठीक है। ये एक फ़नी सीन है जो कि साथ साथ में चल रहा होता है और इसी टाइम पे ये जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ अब जो है उसकी सोल जो है वो 24 सालों के लिए लूसीफर की गुलाम बन चुकी है, मतलब, है ना। और अब जो है वो मेफिस्टोफेलिस को लेके पूरी दुनिया को घूमने निकल जाता है। सबसे पहले वो पोप के पास जाता है, पोप को परेशान करता है वहाँ पे जाके वो, ठीक है। उसके बाद वो ड्यूक ऑफ वैन होल्ट के पास चला जाता है, वहाँ पे वो उनके कहने पे अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्पिरिट को बुलाता है और भी 1-2 स्पिरिट को बुलाता है। वहाँ एक नाइट के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। वो नाइट कहता है कि पोप जो है जो डॉक्टर फोस्टस है वो ऐसे ही फालतू में बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ जादू से आता नहीं है। और यहाँ पे जो है फोस्टस उसके ऊपर जादू कर देता है और उसको जो है उसको थोन्स लगा देता है उसके सिर के ऊपर। अब वो अपने दोस्त लेके आता है फोस्टस से लड़ने के लिए, लेकिन फोस्टस जो है उसके सारे दोस्तों के ऊपर भी थोन्स जो है लगा देता है। अब एक वर्जन तो ये कहता है, दूसरा वर्जन ये कहता है कि जो ड्यूक ऑफ वैन होल्ट हैं वो पोप से कहते हैं कि उसके थोन्स जो है दोबारा ठीक कर दो, और वो उनके थोन्स जो है दोबारा ठीक कर देता है। दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर फोस्टस है जब ये यात्रा कर रहे होते हैं तो इन्हें एक हॉर्स ड्वेलर दिखाई देता है। अब वो जो है इसको एक घोड़ा भेज देते हैं और जो कि पानी में जाके गायब हो जाएगा। अब जब वो हॉर्स ड्वेलर जो है उस घोड़े को पानी में लेके नदी में लेके चला जाता है तो वहाँ पे गायब हो जाता है, जिससे कि वो बड़ा परेशान होता है और पोप को फोस्टस को इससे बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरीके से लोगों को तंग करने में ये बहुत ही मज़े ले रहा है। ड्यूक ऑफ वैनलेट की जो एम्प्रेसेस होती हैं, जो उसकी बीवी होती हैं, उनके लिए ये अलग जगह से कुछ फल भी ला के देता है, जो कि उस टाइम पे वेस्ट में तो नहीं थे लेकिन वो साउथ में थे, तो वो साउथ से फल ला के उनके देता है, जिससे की वजह से वो क्यून जो है वो बहुत ही खुश हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से अब जो है इसके 24 साल जो है ख़त्म होने वाले होते हैं और अपनी यात्राओं से ये वापस घर आ जाता है और फिर ये मेफिस्टोफेलिस से बोलता है कि उसे जो है वो जो है हेलन से मिलना चाहता है। तो फिर इसको मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि मैं उसे हेलन से मिला सकता हूँ क्योंकि हेलन जो है हेल में है। अब हेलन दोस्तों हेल में क्यों है? क्योंकि हेलन ने अपने पति को धोखा दिया था और पेरिस के साथ भाग गई थी और उसकी वजह से इतना बड़ा वॉर हुआ था और काफ़ी लोगों की जानें गई थी, जिस वजह से हेलन जो है हेल में है। तो अब ये जो है हेलन को वहाँ से लेके आ जाता है। ये हेलन को देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है, ये हेलन से किस मांगता है और हेलन को किस करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हेलन वाला चैप्टर भी यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब जो है इसके 24 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, ये भगवान से माफ़ी मांगता है, लेकिन अब जो है अब तो समय पूरा हो चुका है, अब भगवान इसको माफ़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब जो है पैक्ट पूरा हो चुका है। अब तो लूसीफर इसकी सोल को लेने आने वाला है। अब रात होने वाली है और मिडनाइट के अराउंड लूसीफर अपने जो उसके जो नौकर थे, उसके जो साथी सेटेंस थे, उनको लेके आ जाता है यहाँ पे और इसकी सोल को उठा के ले जाता है। दूसरे स्कॉलर्स दूसरे रोम में डॉक्टर फोस्टस के लिए प्रे कर रहे होते हैं उसकी सोल के लिए कि उसकी सोल बच जाए, लेकिन उसकी सोल नहीं बचती है। जब सुबह उठ के वो देखते हैं तो वहाँ पे उसको उसकी बॉडी वहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरीके से वो जो है प्रोपल वरियर राइट्स देते हैं डॉक्टर फोस्टस को और इसी के साथ हमारा ये जो प्ले है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।